एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ही घर पर आपका लास्ट भोजन होगा। एक दिन ना ऐसा आएगा जब आपके खुद के घर पर आपका लास्ट भोजन होगा। उस दिन आपको कोई लास्ट बार मिलेगा। उस दिन आपको कोई लास्ट बार देखेगा। उस दिन आप कोई अपने जो कपड़े होते हैं वो लास्ट दिन ही डालोगे। उसके बाद आप वो कपड़े कभी नहीं डालोगे। आपके घर पर जितनी मर्जी आपकी जरूरत हो, आपके घर पर आपकी जितनी मर्जी जरूरत हो, चाहे आपका घर 1 मिनट के बिना भी नहीं चलता, चाहे आपका घर आपके बिना 1 मिनट भी नहीं चलता, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब आपको ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तब सोचोगे मैंने सारा कुछ ही बांट दिया, मैंने सारा कुछ ही बांट दिया। अपने बच्चों को बांट दिया, अपनी वाइफ को बांट दिया, अपने मां बाप को बांट दिया, लेकिन अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। हम अपने लिए संगत जी क्या रख सकते हैं? ये जो दुनिया की चीजें हैं ना, ये दुनिया में रहती है, लेकिन जो हम रख सकते हैं, जो हमारे पास रह सकता है, वो है संगत जी उस मालिक का नाम। वो है हमारे सतगुरु का दिया हुआ नाम। जब हमने 5 नाम लिए थे, हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत डाल दी थी हमारे गुरु ने, लेकिन आप उसको जानना नहीं चाहते, आप उसको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको मजा आता है इस संसार की बातें सुन के, आपको मजा आता है इस संसार की बातें करके, आपको मजा आता है इस संसार में जिंदगी जीने का। लेकिन जो असल सच है ना संगत जी, असल सच हम नहीं जीना चाहते। असल सच ना तो हम जीना चाहते हैं, ना ही उसको मानना चाहते हैं। हम अपनी जो जिंदगी है, हम अपनी जो लाइफ है, इसको एक बहुत ही बड़े झूठे तरीके से जीना चाहते हैं, बहुत बड़े झूठे तरीके से। तो संगत जी आज का जो सत्संग है, आज है संगत जी 6 जुलाई और दिन है संगत जी सोमवार 2026, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का सत्संग सुन रहे हो। और संगत जी जैसे हमने आपको बताया था ना अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो भी हमारा भाई बहन जितनों ने भी हमारी मदद की, मैं पूरे दिल से बहुत उस मालिक के आगे दुआ करता हूं आप सबके लिए कि मालिक जल्दी ही आपकी जो भी कोई टेंशनें हैं, प्रॉब्लम है, आपकी वो मालिक खत्म करे। तो कुछ हमारे भाई है, कुछ हमारी बहनें हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट की थी, उनका मैं ना नाम शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी किया जिन्होंने की थी, अब कुछ नए हैं जिन्होंने की है। सबसे पहला नाम मेरी प्यारी बहन जनक दुलारी, दूसरा नाम उषा देवी, तीसरा नाम प्रीति जी, चौथा नाम रविंदर कौर जी, पांचवा नाम संजोली चौहान, तो अगला नाम है रेनू बालाजी। जो कल की है, ये परसों की थी, जो मैंने नाम बताए, जो कल थी वो सिर्फ 2 ही थे। एक का नाम है सुमित भाटिया, दूसरे का नाम है जी संदीप कुमार जी। जो सुमित भाटिया जी है ना, जेना संगत जी हमारे श्री अमृतसर साहिब में रहते हैं, रीटा भाटिया जी। उन्होंने बोलकर
जे सुमित भाटिया जी से हमारी जो मदद है वो करवाई है। तो मैं सुमित भाटिया जी का भी धन्यवाद करता हूं और रीटा भाटिया जी का भी धन्यवाद करता हूं जो श्री अमृतसर साहिब में रहते हैं। दिल से सबका धन्यवाद। बाकी अगर कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन हमें थोड़ी बहुत कोई सपोर्ट करना चाहता है तो आप 26 जून का सत्संग सुनिए। 4 मिनट कुछ सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा वहां पर जाकर आप हमारी जो सपोर्ट है वो कर सकते हो। तो दिल से एक बार फिर से धन्यवाद संगत जी। इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें संगत जी। संगत जी, हम अपना जो जीवन होता है ना, इस जीवन को उस तरीके के साथ जीते हैं जैसा ना एक बच्चा होता है छोटा। एक बच्चे को ना आप मिट्टी लाकर दे दो। एक ना आप एक बच्चा ले आओ, 3-4 साल का हो, 5 साल का हो। अब ना आपने करना क्या है, उस बच्चे को ना एक मिट्टी लाकर देनी है और जो मिट्टी लाकर देनी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। उसमें ना थोड़ा सा माइनर सा पानी डाल दो ताकि मिट्टी है ना जो एक जैसे लेवी सी होती है ना, आटा सा होता है, ऐसे बन जाए। अब आपको करना क्या है, उस बच्चे को छोड़ देना है। आपने ना उस बच्चे को छोड़ देना है। अब वो बच्चा ना पता क्या करेगा, उस मिट्टी के साथ घंटों खेलता रहेगा। कभी वो उस मिट्टी का घर बनाने की कोशिश करेगा, कभी वो उस मिट्टी के साथ कोई गाड़ी बनाने की कोशिश करेगा, कभी वो उस मिट्टी के साथ कई बार अपने जैसे होता है ना कि हंसी मखौल करते हैं, चाचा जी बनाओ, बहन बनाओ, उसको बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन संगत जी, हमें पता होता है, जो बड़े होते हैं ना, हम बड़े होते हैं, हमें पता होता है, हमें नॉलेज होती है कि ये मिट्टी है, ये एक सच नहीं। हमें ना पता होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी है, ये सच नहीं है। अगर हमें लगता है ना सच है, तो सिर्फ वो बच्चे को सच लग रहा है जो कभी उसका घर बना देता है, कभी उसकी गाड़ी बना देता है, कभी बोलता है मेरे जो चाचा जी बन गए, कभी बोलता है जो कुछ बन गया, कभी बोलता है मेरा स्कूल बन गया, कभी बोलता है मेरी बुक बन गई। वो उतनी सी मिट्टी से ना बड़ा कुछ बनाता है। लेकिन एक चीज बनाता है, जैसे ही वो उसको लगता है बन चुकी है, जहां अच्छी नहीं बनी, उसको मिट्टी को फिर से इकट्ठा कर देता है। संगत जी, सेम हाल हमारा है। बच्चे के पास मिट्टी है, हमारे पास संसार है। बच्चे के पास ना मिट्टी है, वो मिट्टी के साथ खेलता है और कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, लेकिन सफल नहीं होता। अगर सफल हो भी जाए, कुछ समय बाद उसको खुद ही मिटा देता है, खत्म कर देता है। यही हाल संगत जी हमारा है। हम भी पता नहीं बहुत कुछ बनाने में लगे हुए हैं। जैसे वो बच्चा है ना, जो बच्चे के जो माँ बाप है, उसके आसपास जो बड़े हैं, उनको पता है ये वेस्ट है सारा कुछ, वो ध्यान ही नहीं देते इतना उसकी तरफ, क्योंकि उनको पता है मिट्टी है, पानी है, इसका क्या है, ये तो बच्चा है, खेल रहा है, चलो खेलने दो। क्या बोलते हैं, बच्चा है, इसको खेलने दो, कोई बात नहीं, कुछ समय खेलेगा, बाद में ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वही हाल हमारा है। हम जो अपना घर बनाते हैं, हम जो शादी करते हैं, आगे बच्चे होते हैं, हम जो गाड़ी लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, सेम उस बच्चे की तरह बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर भी अगर हमारा गुरु हो ना, वो हमें रास्ता दिखाता है। जैसे वो जो बच्चा है ना, अगर उस बच्चे को कोई ना समझाए कि तू क्या कर रहा है, अपने आप को भी तूने इतना मिट्टी से गंदा कर लिया है, अपने आप को भी इतना तू चिकट से गंदा कर लिया है, चल अब उठ, नहा और अच्छा बन जा। फिर वो बच्चा क्या करता है, उठता है, जो उसको लेने आते हैं उसके माँ बाप, उनके साथ चलता है, नहलाते हैं उसको, फिर से साफ सुथरा कर देते हैं। संगत जी, सेम हाल हमारा है, सेम हाल हमारा है। हम ना घर बनाने की कोशिश करते हैं,
कभी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ बड़ा कुछ करते रहते हैं। मन है आपका खिलौता नहीं है, आपका मन है ना जो एक जगह ठहरता नहीं है, इसको आदत है नहीं ठहरता। अब आप भी उस बच्चे की तरह बहुत कुछ बनाते हो, और बनाते बनाते क्या करते हो, अपने आप को भी गंदा कर लेते हो। अब अपने आप को गंदा कैसे करते हो? जैसे मान लो आपका कोई काम था, जो अगर आप झूठ बोलो तो आपका फायदा डबल हो जाए। अब आपने वो काम था ना जो झूठ बोलकर किया और आपका फायदा डबल हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया, अपना घर भी बनाने की कोशिश की ना, अपना घर बनाने की कोशिश की कि चलो मैं थोड़ा सा झूठ ही है बोल देता हूँ, थोड़ा सा धोखा है कर देता हूँ, इसमें क्या होगा, मेरा घर बन जाएगा। लेकिन जो धोखा किया, जो झूठ बोला, उस झूठ से, उस धोखे से आपने अपने आप को संगत जी गंदा कर लिया। बच्चे की तरह आपने अपने आप को गंदा कर लिया, गंदा भी कर लिया। वही पैसे से आप अपना घर बनाने की कोशिश करते हो, वही पैसे से आप अपना घर बनाने की कोशिश करते हो। ऐसे होता है ना। लेकिन संगत जी तभी आपको आपका गुरु मिलता है। जैसे उस बच्चे को उसके माँ बाप मिलते हैं ना, उसको उठाते हैं, उठाने के बाद जो माँ बाप होते हैं ना, ये नहीं कभी भी सोचते कि हम भी इसके साथ गंदे हो जाएंगे। माँ बाप जब बच्चे को उठाते हैं ना, वह कभी नहीं सोचते कि हम भी गंदे हो जाएंगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, जल्दी से इस बच्चे को लेकर जाऊं। जैसे माँ बाप ले जाते हैं ना उस बच्चे को, नहलाते हैं, फिर से उसको अच्छा कर देते हैं। सेम संगत जी हमारा गुरु है जो हमें भी ले जाता है इस संसार के बीच में से, हमें हमारा गुरु ले जाता है। और वो क्या करता है, हमें 5 शब्द की कमाई करने के लिए कहता है। हमें कहता है भाई तुझे मैंने 5 नाम दे दिए, अब तूने इस 5 नाम की कमाई करनी है। लेकिन संगत जी हम नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा जितना मर्जी गंदगी में खेल रहा हो, उसके जो माँ बाप होते हैं उसको उठाकर ले ही जाते हैं। माँ बाप यहां तक नहीं सोचते कि हम खुद भी गंदे हो जाएंगे, वो ले जाते हैं उठा के। माँ बाप है ना जो कभी भी नहीं सोचते कि जब इसको उठाएंगे ना हम भी गंदे हो जाएंगे, वो नहीं सोचते। उठा लेते हैं, गोद में ले चलते हैं उसको। पहले बच्चे को नहलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, बाद में खुद नहाते हैं, बाद में खुद नहलाते हैं और खुद नहाते हैं बाद में, पहले बच्चे को। अब हमारा गुरु है ना जो, हमारा गुरु भी संगत जी सेम हमें इस संसार से निकाल के, हमें 5 शब्द देके हमें साफ कर देता है, हमें साफ कर देता है। और बाद में संगत जी हमें सचखंड ले जाता है, साफ करता है, सचखंड ले जाता है। इतना संगत जी हमारा गुरु हमसे प्यार करता है। हम लिबड़े तिबड़ों को भी वो गले लगा लेता है, हम ना लिबड़े तिबड़ों को भी गले लगा देता है। देखो पता क्या बात है, जैसे बच्चा खेलते खेलते अपना घर बनाते बनाते मिट्टी का, वो खुद भी गंदा हो जाता है और घर भी नहीं बनता। उसी प्रकार से हम भी संगत जी ऐसे ही करते हैं, बहुत से झूठ बोलते हैं, बहुत से धोखे करते हैं लोगों के साथ। किसके लिए? घर बनाने के लिए। लेकिन घर भी नहीं बनता हमारा और हम गंदे भी हो जाते हैं, हम गंदे भी हो जाते हैं, घर भी नहीं बनता। ऐसे संगत जी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत बहुत तगड़े तगड़े वाले झूठ बोलते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग था इतना ही था। हम कल फिर से एक नया सत्संग लाएंगे। तो मैं जो संगत के कमेंट थे ना, वो संगत जी एक बार निकालता हूं। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। जो आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी। तो हमने जो संगत के सवाल थे वह हमने निकाल लिए हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं, बेजे सत्संग साखी के लिए बहुत शुक्रिया।
मैं रोज ही सवेरे उठकर बाबा जी से विनती करती हूँ कि मेरे भाई की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जे मेरी बहन पवित्र को। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई साहब जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि हम जागते हुए भजन सिमरन करते हैं, पर कभी भी जागते हुए अंदर नहीं जा पाते, पर सिमरन के बाद जब हम सोते हैं तो उसे जोग निद्रा कहते हैं। इस जोग निद्रा में हम अंदर जा सकते हैं, पर जागते हुए अंदर क्यों नहीं जा पाते। देखो, हमारा गुरु है ना, जो हमारा गुरु जब हमें नामदान देता है ना, नामदान देते वक्त हमें वो जुगती बताता है कि तूने ना इस तरीके से सिमरन बैठना है, इस तरीके से भजन बैठना है। अब जो हमारे गुरु ने तरीका बताया, जो हमें वहां पे जो सेवादार थे, भाई थे, बहनें थी, उन्होंने जो तरीका बताया, हमें वही तरीका अपनाना है और अपने भीतर जाने की कोशिश करनी है। जो आपने सपने में कहा ना कि हम अंदर जाते हैं, वो अंदर जाना नहीं होता, वो हमारी अनकंप्लीट कोई इच्छाएं होती है। जिसको आप बोल रहे हो ना अंदर जाना, कि हम सोते हुए तो अंदर जा सकते हैं, जागते हुए क्यों नहीं जा सकते। जो हम सोते सोते कुछ भी देखते हैं ना, ये कुछ हमारी अनकंप्लीट विश होती है, अनकंप्लीट हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी रह जाती है, हमारी रह जाती है। फिर होता क्या है, हमारा जो सपना है उसमें वो चीजें घूमने लगती है, उसमें वो चीजें घूमने लगती है, और वो आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो इच्छा थी, आपका जो सपना था, वो पूरा हो गया। ऐसे ही होता है ना कि हम कुछ लेना चाहते हैं, सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, सपने में भी हमें वही चीज आती है। अब आज सोच लो आपने नई गाड़ी लेनी है, आज सोच लो नई गाड़ी लेनी है, सपने में भी सेम गाड़ी घूमने शुरू हो जाएगी, सेम कलर घूमना शुरू हो जाएगा जो आप लेना चाहते हो। कारण क्या है, इच्छा है अनकम्प्लीट, उसको पूरा करता है हमारा अंदर का मन है ना, ताकत बहुत है उसके अंदर, इसीलिए। तो चलो, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, आज का सत्संग मेरे पे ही था, मेरे को बहुत बट रोना आता है, बाबा जी बहुत याद आते हैं, बाबा जी को रो रो कर ही याद करती हूँ, साक्षी बिंदा। पता क्या बात है, जितना भी हम उस मालिक को याद रखेंगे ना, वही हमारे लिए ठीक है, बाकी सारा संसार झूठ का है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, जिस सुखदेव जी है, वीर जी मैनू इस तरह लगा जिस तरह सारा सत्संग मेरे लिए था, तो तुम्हारी सेव सारी जल्दी से जल्दी कर देंगे। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, ये सुखदेव जी है, कहते हैं हमें ऐसा लगा कि ये सारा सत्संग मेरे ऊपर ही था, तो तुम्हारी सेवा सारी, कहते हैं आपकी जो सेवा जल्दी जल्दी सब कर देंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने हमारी सपोर्ट की सुखदेव जी। बाकी भी जितनी संगत है जिन्होंने भी की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, जितनी भी हुई है कोई बात नहीं, वो मालिक देखता है, वो कोई भी काम है ना रुका हुआ नहीं रहने देगा। मुझे इतना विश्वास है अपने सतगुरु के ऊपर, कोई भी काम है उसे कुछ डिले कर सकता है, कुछ देरी कर सकता है, लेकिन करेगा जरूर वो। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। वीर जी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, माफ करना वीर जी, आपकी बहन सुनीता। देखो, मैं बार बार आपको सबको एक ही बात कहता हूँ, कोई भी जरूरत नहीं है माफी की, सॉरी, कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें दुआ करनी है। जो नहीं सपोर्ट कर सकता ना, वो दुआ तो कर ही सकता है। तो आप सुनीता जी दुआ करो, मैं भाई हूं आपका, दुआ तो कर सकते हो ना, तो दुआ कर दो मेरे लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया जी, थैंक्स भाई जी। सत्संग में एनर्जी मिलती है, नॉलेज मिलती है, शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। एंड आपकी हर बात फॉलो करेंगे,
तो विचार मोटिवेशन देते हैं। शुक्रिया बाबा जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी दूर करें, अरदास करते हैं। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं और मेरी आंटी महेंद्र कौर जी दोनों ही हेल्प करना चाहते हैं, और क्यों आपका नाम रविंदर सिंह आ रहा है, क्या ये सही है? प्लीज बताएं। देखिए, वह हमारा ही नाम है जी, जो आ रहा है ना वो हमारा ही नाम है, खुद का नाम है। तो बाकी हम धन्यवाद करते हैं आपका, और जो महेंद्र कौर जी है हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है ना, ये कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा सत्संग लेकर आते हो, दिल से शुक्रिया भाई जी। मैं सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि हम सब आपका साथ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या थोड़ी बहुत? बाबा जी जल्दी ही सारी सॉल्व करेंगे, आप अपना ध्यान रखो, हम आपके प्रे करेंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं जी आपका, सोनी जी जो यूपी से हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप सबको जितनी प्रॉब्लम थी पहले बाबा जी ने आधी ऐसे ही सॉल्व कर दी, उसके बाद जो आधी बची ना, उस आधी से भी जो बाबा जी की प्यारी संगत है उसने पहले दिन तो 10% खत्म कर दी, फिर 20% खत्म कर दी, फिर 30%, अभी 5% और हो गई है, 35%। अभी जो है ना, अभी कुछ है प्रॉब्लम, अभी जैसे 65% मान लो, 70%, 65 मान लो, अभी इतनी प्रॉब्लम है, वो मालिक दूर कर देगा, कोई बात नहीं। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं बेटा मैंने आपके पास थोड़ी सी हेल्प भेजी है, तो आपके पास पहुंच गई तो बता देना। परमिंदर हरविंदर, हाँ जी, संजोली चौहान जी आपका नाम है ना, जो हमने ले लिया था, बता दिया था जब स्टार्टिंग में सत्संग किया था ना हमने अभी, तो हमने आपका नाम लिया था। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ संजोली चौहान जी, धन्यवाद दिल से, आपने जो सपोर्ट की थी ना हमें पहुंच चुकी है। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से, कहते बहुत बहुत शुक्रिया आज का सत्संग के लिए। आज फिर से एक बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, हमें अकेले रहने की आदत डालनी है, गुरु को ही हमें अपना साथी बनाना है। थैंक यू सो मच। देखो विद्या अरोड़ा जी, पता क्या बात है, आप अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाकर देखो, कुछ समय ऐसे आएगा कि वो भी ना अच्छे से ढंग से बात नहीं करेंगे। अपने पति को दोस्त बनाकर देखो, कुछ समय ऐसा आएगा वह भी आपको बस ऐसे ही समझेगा। भाई बहन जितने भी है ना संसार में सब, लेकिन गुरु है ना जो, अगर उसको बनाओगे वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो सच्चा प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। अगला जो कमेंट है जी कमलेश हिमाचल ऊना से, कहते भाई जी मैंने 26 का सत्संग में हमें पता नहीं चला, आप बताना भाई जी, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं चला। देखो आपका जो कमेंट है ना, उसके नीचे मेरी तानिया बहन ने कमेंट किया हुआ है कि 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग जब हो जाएगा ना, जो हमने 26 जून को डाला था, वहां पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो धन्यवाद करते हैं हम अपनी तानिया बहन का भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कमलेश हिमाचल ऊना से, भाई जी हमें पता नहीं चल रहा कैसे हम सपोर्ट करें, बताना भाई जी। देखो पता क्या बात है, मैंने बताया कि 26 का जो सत्संग है ना, 26 जून का, 26 जून का सत्संग लगाइए, 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाएगा वहां पर जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं हिमाचल कुल्लू से दुर्गा देवी, धन्यवाद जी दुर्गा देवी जी, आज आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, मैंने लाइक हाइप कर दिया है। सरिता दिल्ली से, सरोज कन्वर जयपुर राजस्थान से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं आपके पास एक छोटी सी सेवा नाइट में या टुमारो, कल मीन्स की भेजूंगी,
मेरे बेटा आज नाइट में आएगा तो बाबा जी आपकी समस्या जल्दी ही ठीक कर देंगे। तो हाँ मेरी बहन, जनक दुलारी बहन करनाल हरियाणा से, आपने जैसा बोला आपने वैसा ही किया। तो आपने हमें सपोर्ट किया, मैं दिल से आपका, आपके पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ। खासकर आपका जो बेटा है वो मालिक दया करे, कृपा करे, जैसा भी वो चाहता है आपका बेटा, जो आपका बेटा जैसा भी वो चाहता है ना, वो मालिक दया करे, उसके ऊपर कृपा करे। जो भी वो सोच रहा है ना, जो भी वो सोच रहा है कि ऐसा करके देख लूं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। जनक दुलारी बहन, अगला जो सत्संग सवाल है, सत्संग बोल दिया मैंने। अगला सवाल है हमारे मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। इनका ये कहना है आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सत्संग के लिए। कहते हैं कि शामिल करने का प्रयास करेंगे, 26 का जो सत्संग था वहां के सेवा के लिए प्रयास करेंगे, पालन करेंगे, कोशिश की है। लेकिन सुपर थैंक, देखिए पता क्या बात है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, हम आपका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी आपके पास तो अब सेव हो चुका होगा ना, जो आपने हमें सपोर्ट की थी ना यहाँ पर, तो आपके पास तो अब आपके मोबाइल में ही सेव हो गया होगा। तो आप जब चाहो वहां पर आप अपनी जो सपोर्ट है कर सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, कभी भी आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मैं आपको एक दिन पहले भी बोला था, ओवर थिंकिंग है ना जो, जैसे कि कभी किसी के लिए सोचना शुरू कर दिया, कभी किसी के लिए सोचना शुरू कर दिया। देखो बच्चे हैं ना, जो जो हम सोचते हैं ना उनके लिए, ये है वैसे हैं वैसे, हम सोच रहे हैं उससे उससे होगा क्या। हम तो सोच रहे हैं ना, मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, हम तो सोच रहे हैं ना कि ये काश ऐसे, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन वो सिर्फ वो काम करेंगे जो कर्म किए हैं वैसे ही। ठीक है, देखो आप हो ना, भी आप अपने बारे में सोच कर देखो कि जैसे आपके माँ बाप चाहते थे सेम वैसी कंडीशन है। अगर नहीं है तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं। हमें नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर सोचना है सिर्फ उस मालिक के बारे में सोचो, अगर कुछ बोलना है केवल उस मालिक का सिमरन करो, अगर कुछ सुनना है तो सिर्फ सत्संग सुनो, अगर कुछ देखना है तो मालिक के दर्शन करो। ऐसी कंडीशन बनाओ, मालिक बड़ा दयालु है आपका, बहुत बड़ा है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, बताना कैसे करें। तो देखो पता क्या बात है, मैंने बताया सबको 26 जून का सत्संग लगा ले। 26 जून का 4 मिनट 32 सेकंड का जब हो जाएगा ना वो सत्संग, 4 मिनट 32 सेकंड का, वहां जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू वीर जी, मैं नॉर्मल ही स्टार्ट करूंगी, ये सब मैं नहीं फंस। देखो पता क्या बात है मेरी बहन तानिया बहन, पता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारा गुरु है ना, जो हमारा गुरु स्टार्टिंग ही वहां से करता है, यहाँ इनका एंड होता है। हमारा गुरु हमारी स्टार्टिंग ही वहां से करा देता है, यहाँ इनका एंड होता है। तो जो गुरु है ना, गुरु जब कृपा करे, नाम दे, वो सारा कुछ अपने आप ही हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं, इतना ना सोचा करो, ठीक है, इतना ना सोचा करो। जिनकी शादी हो चुकी है ना, जरा उनसे 2 घंटे बात करो, ठीक है तानिया बहन। कोई सहेली है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है जिसकी शादी को ना 1 साल हो चुका है, मेरे कहने पे आधा घंटा 1 घंटा उससे बात करना, जरा कैसी चल रही लाइफ उनसे पूछना, ठीक है। कोई होगा आपकी जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मित्र जिसकी शादी को 1 साल हो चुका है, एक बार मेरे कहने पे ना उनको फोन करना। फोन करने के बाद पहले उनका हालचाल पूछना बड़े नॉर्मल तरीके से, कैसे हो आप, ये है वो है ऐसे वैसे। उसके बाद ना, उसके बाद उनसे पूछना कैसी चल रही है जिंदगी, शादी से पहले कैसी थी, अब कैसी है। सुनना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ना उसको थोड़ा करना आप ऐसे, चाहे आधा घंटा ही बात करना, लेकिन करना जरूर एक बार।
अगला कमेंट है, भाई जी मैं भी आपकी हेल्प जरूर करूंगी, चाहे जितनी भी हो सके। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने सब कुछ ही सिखाया। तो मैंने आपका 26 का सत्संग का जो फोटो था दूसरे फ़ोन से खींची, अपने फ़ोन से भी सेंड की, बाकी मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या कैसे करना है। तो ये बठिंडा से सरोज जी है, सरोज जी बठिंडा से, पता क्या बात है, आप देख लो। बाकी शायद मैंने तो आपका नाम पढ़ा है ना, आपने सपोर्ट की है, मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, आप मालिक दया करे, कृपा करे। कहते भाई जी आपका नाम रविंदर है, जी बिल्कुल जी। अगला जो सवाल है, कहते सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, सत्संग बहुत अच्छा है, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे हैं। हम आपकी बहन सुरिंदर कौर करनाल से, सुरिंदर कौर मेरी बहन करनाल से, धन्यवाद मेरी बहन कमेंट करने के लिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई साहब जी मेरा आपसे एक सवाल है कि हम जागते हुए भजन सिमरन करते हैं, पर कभी अंदर जाकर, ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये हमने पढ़ लिया, शुरू से शायद हो गया ये। अगला कमेंट रीटा भाटिया जी का है, कहते हैं मैं रीटा भाटिया और सुखदेव भाटिया जी लुधियाना से, सुमित भाटिया के मदद ली है, आपको मिल गए? हाँ जी बिल्कुल जी, मैंने नाम लिया है स्टार्टिंग में ही सुमित भाटिया जी का, तो आपका भी नाम लिया है मैंने, तो मैं दिल से आपका और सुमित भाटिया जी का धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, ये कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत बहुत अच्छा होता है, तो आपको आप बताना कि हम बता नहीं सकते आपका सत्संग, कहते बहुत अच्छा होता है, हम आपको बता ही नहीं सकते कितना अच्छा होता है। इनका ये कहना है कि आप ना एक सत्संग करो जहाँ हमें बताओ कि जो गुरु नानक देव जी थे, जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने किन से नाम लिया था, किन से नाम लिया था। और कहते हैं कि बताना दया करना, क्योंकि मेरी दादी इंदिरा देवी मुंह से बोलकर करती है। देखो पता क्या बात है, जो आपके दादी जी है उनको ये बात समझाओ, जब हम जो नाम मिला होता है ना उसको मन से सिमरन करना होता है। मन की कंडीशन कुछ देर बाद आती है, कुछ समय बाद आती है, ये संतों की कंडीशन होती है। लेकिन आप स्टार्टिंग करो अपने जीव के साथ ही, लेकिन बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो हमें हमारे गुरु ने शब्द दिए हैं वो किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहिए जो बाहर होते हैं, ठीक है। बाकी गुरु नानक देव जी को किसने नाम दिया था, क्या था, वो हम किसी दिन सत्संग करेंगे। आज बहुत समय हो चुका है, हम अभी कमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए माफ़ी चाहते हैं जी। अगला कमेंट मेरी बहन अमृतसर से पूनम जी का है। अगला कमेंट है जो कहते हैं जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। तो जी मैं आपकी हेल्प कोई बात नहीं मेरी बहन, ये तो हमने पढ़ लिया ना शायद। सुखदेव जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये हमने सारे कमेंट पढ़ लिए। अनीता देवी जी आपने कमेंट ही नहीं किया, आप कहाँ हो, कैसे हो, आपने कमेंट क्यों नहीं किया अनीता देवी जी, हमें जरूर बताना। बाकी आज का जो सत्संग था इतना ही था, जो सवाल जवाब थे इतने थे, और जिन्होंने हमारी सपोर्ट की वो मालिक जरूर उनके ऊपर दया करेगा, मेहर करेगा, कृपा करेगा। देखना आपको कुछ ही समय में जरूर पता चल जाएगा कि आपने जो अच्छा कर्म किया है ना उसका कितना फल मिलता है, ठीक है। बाकी जो नहीं भी कर सकता है ना वो कभी भी ऐसा मत सोचना हम क्या करें, हम कैसे बोले, कुछ भी ऐसे मत सोचना, बस आप दुआ करो हमारे लिए, ठीक है जी। बाकी हमारे जितने भी भाई बहन हैं, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, जो मन में सवाल है उसे लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे, ठीक है संगत जी। बाकी आप अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। तो हम दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।